यह रही एक गहरी और शिक्षाप्रद हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है कलयुग का सार। अधिकतर खानी कलयुग का सार। अधिक कौर पात्र राजा धर्मसेन। एक न्यायप्रिय वृद्ध राजा युवराज विक्रम। उनका बेटा कलयुगी सोच वाला हर्षि आस्तिक। एक तपस्वी ज्ञानी। ग्रामवासी समाज का आईना अर्थात दास। प्रारंभ प्राचीन नगर धर्मपुरी में राजा धर्मसेन का शासन था। वर्षों से वहां सत्य धर्म और नीति का पालन होता आया था, लेकिन अब राजा वृद्ध हो चले थे। उन्होंने युवराज विक्रम को राज्य सौंपने का निर्णय लिया। विक्रम ने अपने भाषण में कहा, अब समय बदल गया है। यह सतयुग नहीं रहा। आज के युग में नीति से काम नहीं चलता, चतुराई और शक्ति से ही शासन चलता है। सभा में सन्नाटा छा गया। वृद्धों की आंखों में चिंता थी, युवाओं की आंखों में चमक, अरबरार सहा मूल्य और माया की टकराहट। राज्य संभालते ही विक्रम ने पुरानी नीतियों को तोड़ना शुरू कर दिया। नैतिक शिक्षा की जगह स्मार्टनेस सिखाई जाने लगी। करुणा और सेवा को कमजोरी कहा जाने लगा। गरीबों को नजरअंदाज कर अमीरों को बढ़ावा दिया जाने लगा। कुछ ही समय में नगर में भ्रष्टाचार, छल और स्वार्थ फैलने लगा। एक दिन एक वृद्ध अर्षि वास्तविक विषय नगर आए। उन्होंने विक्रम से कहा, राजन, तुम्हारा शासन तुम्हारे ही विरुद्ध साजिश कर रहा है। ये कलयुग है, पर सत्य अभी भी जीवित है। परख कर देख लो। दरिये सिसरी के परीक्षा का दिन। विक्रम ने घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे अमीर, सबसे चतुर और सबसे शक्तिशाली होगा, वही नगर का सच्चा नेता कहलाएगा। 3 व्यक्ति सामने आए। एक, पहला जिसने रिश्वत देकर बड़ी संपत्ति बनाई थी। दूसरा दूसरा जिसने चालाकी से दूसरों का हक छीना था। तीसरा तीसरा एक निर्धन व्यक्ति जो अनाथों की सेवा करता था। विक्रम पहले 2 से प्रभावित हुआ, पर श्यास्तिक ने तीसरे को राजा के सिंहासन पर बैठा दिया। लोग हैरान थे। अर्षि बोले, कलयुग में सत्य कमजोर होता है, पर समाप्त नहीं। यदि नेता लालच से प्रेरित होगा तो जनता दमन में रहेगी, लेकिन जो सेवा करेगा वह युग का सार बदल देगा। लेकिन जो सेवा करेगा वह युग का सार बदल देगा। हृदय हृदय विक्रम की अंतर्दृष्टि। विक्रम ने कुछ समय के लिए राज्य छोड़कर आर्षि के साथ वन में तप किया। वहां उसने जीवन का वास्तविक अर्थ समझा कि कलयुग में भी यदि भीतर का धर्म जीवित हो तो युग को बदला जा सकता है। अर्हमा चिक्ल नैतिक संदेश, कलयुग का सार। कलयुग का अर्थ यह नहीं कि धर्म समाप्त हो गया है, बल्कि यह समय उसकी परीक्षा का है। चालाकी और स्वार्थ तात्कालिक विजय दिला सकते हैं, पर स्थायी सम्मान नहीं। सत्य, सेवा और श्रद्धा यही हर युग की आत्मा है। परंपरा को मिटाकर नहीं, बल्कि समझकर निभाया जाए, तभी उसका सार जीवित रहता है। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी का पोस्टर, ऑडियो वर्जन या वीडियो स्क्रिप्ट मिस आज भी बना सकता हूं। बताइए।